नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर है 2022 एग्जामिनेशन का। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हों, सभी के लिए यही पाठ्यक्रम होगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपके विश्वविद्यालय में पूछे जाएंगे। दोस्तों, सेमेस्टर फर्स्ट में जो को करिकुलर कोर्स है, जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है या इसको क्वालिफाइंग पेपर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो पेपर टाइटल है यानी कोर्स टाइटल है, यह फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी कि आहार पोषण एवं स्वच्छता। यह पेपर आपका OMR सीट पर कराया जाएगा, यानी कि चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो, चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है इसका जो पेपर होगा वो MCQ मोड में OMR सीट पर ही कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यह केवल पास करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। इसका मार्क्स आपके मार्कशीट पर ऐड नहीं होगा और प्रत्येक सेमेस्टर में आपको एक अनिवार्य प्रश्न पत्र देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। चलिए दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको क्वेश्चन के प्रारूप, सिलेबस और कुछ प्रमुख बातें आपको समझने को मिलेगी। ये क्वेश्चन पेपर जैसा कि मैंने बताया कि MCQ मोड में था। हल करने के लिए 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 75 मार्क्स का है। कुछ विश्वविद्यालय में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंसेस यानी कि पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो पहला दिया गया है कि टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फूड। दूसरा दिया गया है टू नो द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन। सी ऑप्शन कह रहा है कि टू मेंटेन द हेल्थ और डी कह रहा है कि ऑल ऑफ अबव। तो पोषक एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य जो है, सबसे प्रथम उद्देश्य यह है कि वह उपयुक्त भोजन प्रदान करता है, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये सभी आहार विज्ञान के उद्देश्य हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है कि एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड। भोजन का इम्पॉर्टेंट कार्य क्या है। तो भोजन का इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो ये वृद्धि और विकास में सहायता करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, बीमारियों को बचाता है और उपयुक्त सभी, ये सभी आपका यहाँ पर डी वाला आंसर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें दोस्तों पूछा गया है द मेजर फंक्शन अफेक्टिंग डाइट प्लानिंग। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व इनमें से कौन से हैं। तो आहार आयोजन को प्रभावित सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, इनमें से व्यवसायिक, पारिवारिक और आयु तथा लिंग। तो इसमें आप जा सकते हैं ऑप्शन डी के साथ, डी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। अगर आपका एग्जाम 2024-25 सत्र में है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए रामबाण होगा। पूरा प्रश्न पत्र तैयार करके जाइएगा। लगभग मानकर चलिए कि 75% क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे। चौथा क्वेश्चन है कि शरीर की वृद्धि, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व। यहाँ पर क्या पूछा गया है, आवश्यक पोषक तत्व पूछा गया है। तो सबसे आवश्यक इसमें से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, ये सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर शरीर की वृद्धि, मरम्मत और रख रखाव तो इसमें प्रोटीन सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो कैलोरी दिया गया है ऑप्शन में, पानी है, खनिज और विटामिन या फिर फैट यानी वसा। तो इनमें से सुरक्षात्मक पोषक तत्व की बात किया जाए तो खनिज और आपका विटामिन यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विटामिन बी डिफिशियंसी केस विच डिजीजेज इन ह्यूमंस, ठीक है, कि विटामिन बी की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है। तो पहले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर है बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स नामक रोग किससे होता है, तो ये विटामिन डी और ई हो जाएगा।
रतौंधी रेटिनाल यानी कि यहाँ पर विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, बी की कमी से बेरी। तो विटामिन बी पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, बेरी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर विटामिन से कुछ क्वेश्चंस आपको बता दें। विटामिन से क्वेश्चंस आएगा, विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग। ठीक है, ये आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है द फंक्शंस ऑफ फैट आर। फैट के यहाँ पर फंक्शन पूछे गए हैं कि फैट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, वसा के कार्य कौन कौन से हैं। तो वसा का जो पहला कार्य है वो कौन सा है, वो है शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, दूसरा है शरीर को ऊर्जा देना, तीसरा है कि पचाने में समय लेना। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आठवां प्रश्न आ गया है द टर्म ऑफ विटामिन वाज द प्रपोज्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट। विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन के जनक के बारे में। तो विटामिन का जो खोज, ये शब्द की खोज की गई थी। अगर हम शब्द की बात करें, विटामिन शब्द की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फंक, और इन्होंने कब किया था, 1912 में। किसने किया था दोस्तों, विटामिन शब्द की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी। कब की थी, 1912 में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक होता है वसा में घुलनशील, नोट कर लीजिएगा, वसा में घुलनशील होता है एक, और एक होता है जल में घुलनशील। तो अगर जल की बात करें तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी है। बाकी वसा में घुलनशील अगर बात करें तो वसा में ए, विटामिन डी, विटामिन सी और माफ कीजिएगा विटामिन ई और के। ठीक है, यानी कि ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है, जल में बी और सी है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी आपका जल में घुलनशील विटामिन है। ए की बात करें तो ये वसा में है, सी यहाँ पर बात करें विटामिन के तो ये भी वसा में घुलनशील है, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो एक बार फिर से याद कर लीजिएगा, कई बार रिपीट हुआ है। वसा अगर पूछा जाए वसा में घुलनशील तो आप नोट कर लीजिएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई। अगर जल में पूछा जाए तो जल में दो ही विटामिन घुलनशील हैं, बी और सी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत में से पूछा गया है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में दूध में कैल्शियम पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, व्हिच न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व इनमें से कौन से हैं। तो आवश्यक पोषक तत्व पूछा गया है। ठीक है, तो इनमें से पहला है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भैया, विटामिन, यहाँ पर ए आपका सबसे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। विटामिन नंबर 12, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। द बेस्ट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन इन द प्लांट आर। दालें, यानी ऑप्शन ए कह रहा है कि पल्स यानी दालें, बी है सब्जियां, सी ऑप्शन है सोयाबीन और डी दिया गया फल। तो इनमें से ध्यान रखिएगा, वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का जो सबसे प्रचुत्तम या प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है वो सोयाबीन होगा। ऑप्शन सी इसमें से आपका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि गुड सोर्स ऑफ सोडियम। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है। तो सोडियम प्राप्ति सबसे ज़्यादा अधिक अगर देखा जाए तो नमक से हम सोडियम अच्छी मात्रा में निकाल सकते हैं। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट शुड बी टर्न फॉर द सप्लाई ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है आपका आंवला, ऑप्शन ए आंवला, बी है अमरूद, सी दिया गया है नींबू और डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इन तीनों में दोस्तों, इन तीनों में पाया जाता है विटामिन सी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आपूर्ति के लिए, अगर सबसे प्रमुख पूछा जाता तो आंवला होता, लेकिन तीनों यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे, डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लैक्टोज इज फाउंड इन, लैक्टोज पाया जाता है। तो लैक्टोज कहाँ पर पाया जाता है, शर्करा में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, या सब्जियां में, या फिर फल में। तो लैक्टोज की बात हो रही है तो याद रखेंगे दूध, दूध में लैक्टोज पाया जाता है और माँ के दूध में भी लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। यहाँ पर है थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन डी, नियासिन। तो इसमें से कुछ रासायनिक नाम दिए गए हैं, जैसे कि बात करें थायमिन तो B1 का नाम है क्या, थायमिन। अगर यहाँ पर बात करें राइबोफ्लेविन, ठीक है, तो राइबोफ्लेविन किसका है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सब लोग, ठीक है। ये हो जाएगा विटामिन B2 का। विटामिन डी, नियासिन किसका है, नियासिन ये विटामिन B3। यहाँ पर तीनों दिए गए हैं और पूछा गया कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रासायनिक नाम याद करने का प्रयास कीजिएगा आप सब लोग। एक मैं आपको विटामिन और उनके रासायनिक नाम याद करने के लिए एक आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। वो ट्रिक कौन सी है, नोट कर लीजिएगा। रेट था एक टॉफी का, नोट कीजिए, रेट था एक टॉफी का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेट था एक टॉफी का। रे फॉर रेटिनॉल, रे फॉर रेटिनॉल विटामिन ए। टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा रेट, माफ कीजिएगा रेट, रेट से हो जाएगा रेटिनॉल। एक बार पुनः लिख देता हूँ, रेट था एक टॉफी का, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिक, ये क्या है, ये ट्रिक है आपका। और अब यहाँ पर आ जाता रेट, रेट मतलब हो जाएगा रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। था से आ जाएगा थायमिन, थायमिन, थायमिन हो जाएगा विटामिन बी। ए से हो जाएगा ए से हो जाएगा एस्कर्बिक एसिड। ए की अगर बात करें तो ये हो जाएगा एस्कर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है। का से हो जाएगा दोस्तों कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टी आ जाता है यहाँ पर, देखिए टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा टोकोफेराल, टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब फी से हो जाएगा फ्लिकोनॉन, ये विटामिन के का नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ट्रिक याद रहेगा, अगर रेट था एक टॉफी का तो आप पूरे ये सारे के सारे रासायनिक नाम याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है, द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज, विटामिन ई का प्रमुख कार्य पूछा गया है। तो विटामिन ई का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है दोस्तों, नेत्रों की ज्योति बढ़ाना, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, प्रजनन शक्ति बढ़ाना और शरीर के निर्माण करना, ठीक है। तो इनमें से विटामिन ई प्रमुख अगर सबसे बात करें तो प्रजनन शक्ति विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो होगा नहीं, विटामिन के हो जाएगा, प्रजनन शक्ति बढ़ाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है। अगर बात करें हम यहाँ पर शरीर की में ऊर्जा उत्पन्न करना तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेत्र की ज्योति बढ़ाना, ठीक है। विटामिन जो आपका ई है वो क्या करता है, नेत्र की ज्योति बढ़ाता है, या फिर आप इसमें कह सकते हैं प्रजनन शक्ति, ठीक है।
तो विटामिन ई के प्रमुख कार्य में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है, टू जनरेट एनर्जी इन द बॉडी, ये विटामिन ई का प्रमुख कार्य है। अगर यहाँ पर बात करता है विटामिन के, तो आप ध्यान रखेंगे के में हो जाएगा प्रजनन शक्ति बढ़ाना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया पूछा गया है कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है, तो इनमें से ध्यान रखना है आपको। एनीमिया के केस में लौह तत्व, जब लौह तत्व की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 19 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कि हार्मोन्स में परिवर्तन, या परिवहन प्रणाली में परिवर्तन, चयापचय में परिवर्तन, या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि गर्भावस्था के दौरान जो होने वाले परिवर्तन होते हैं उनको हम इन सभी के अंतर्गत कह सकते हैं, ये सभी कह सकते हैं, यानी कि हम हार्मोन में परिवर्तन भी बोल सकते हैं, परिवहन प्रणाली में परिवर्तन भी हो सकते हैं, कह सकते हैं, या फिर चयापचय में परिवर्तन, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न, जिसमें है एनीमिया के लक्षण। एनीमिया के लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है कमजोरी, दूसरा है चक्कर आना, तीसरा दिया गया है कि सर दर्द। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो आप जो टिक करेंगे ये ऑप्शन डी, ऑल आप एबव टिक करेंगे, ये सभी एनीमिया के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, चलिए आंसर देने का प्रयास आप सब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन डी किसका निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि दांतों और अस्थियों का निर्माण, टीथ एंड बोन्स का निर्माण करते हैं कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 22 नंबर, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी से हड्डियों यानी अस्थियों में कमजोरी आती है। फास्फोरस बिल्कुल नहीं होगा। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया कि हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में रहता है। आपके ऑप्शन हैं 25%, 50%, 70% या फिर 80%। तो हमारे शरीर में कुल जल तरल पदार्थ के रूप में रहता है वो है 70%, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है कि पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता। चलिए आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए वो कौन सा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता। तो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी। तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में होता है, कैल्शियम भी मिलता है, विटामिन ए भी होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है कि द नेसेसरी फॉर द चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6 माह तक के बच्चे को दिया जाना चाहिए। तो 6 माह तक के बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए दोस्तों, माँ का दूध, ठीक है, मदर मिल्क, ओके, ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि अत्यधिक वसा एकत्रित होने के कारण शरीर में वजन की असामान्य वृद्धि की स्थिति है। तो इसको हम मोटापा कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 27 नंबर, जिसमें है कि संक्रामित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी के सेवन से क्या होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा माध्यम में टाइफाइड होता है। आपको टाइफाइड की समस्या हो जाती है जब आप संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या भोजन के सेवन से होता है, ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 28 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि बीसीजी
वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ विच डिसीजेस, बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो बीसीजी क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। बीसीजी एक प्रकार का टीका है जिसका उपयोग बचपन में होने वाले जो रोग होते हैं, तपेदिक एक प्रकार का रोग होता है, ठीक है, तपेदिक रोग की रोकथाम के लिए नवजात शिशु जो जन्म के 28 दिन के भीतर लगता है, जैसे बच्चा जन्म लेता है 1 महीने के भीतर ये बीसीजी का टीका उसको लगता है। ये टीका उसको जो है इम्यूनिटी पावर देता है, लड़ने की क्षमता देता है तपेदिक रोग से, ठीक है। और बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, बीसीजी, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों होता है बैसिलस कलमेट गुएरिन, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। क्लियर इतना, चलिए तो यहाँ पर तपेदिक आप लगाएंगे बीसीजी का टीका के लिए। अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें है कि संक्रामक रोग होते हैं। तो संक्रामक रोग जो होते हैं वो वायु द्वारा फैलते हैं, जल द्वारा फैलते हैं या संपर्क में फैलते हैं। तो इन तीनों के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि माँ के दूध में उपस्थित रहता है। माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है दोस्तों, तो यहाँ पर लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज प्रचुर मात्रा में माँ के दूध में मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें क्या पूछा गया है, पॉलीडिप्थीरिया लक्षण है। पॉलीडिप्थीरिया किसका लक्षण है भैया, ऑप्शन यहाँ पर है कि उच्च रक्तचाप, दूसरा दिया गया मधुमेह, एनीमिया, पेटिक अल्सर। तो पॉलीडिप्थीरिया जो लक्षण है वो उच्च रक्तचाप का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया 32 नंबर, जिसमें है कि इंसुलिन इज यूजफुल फॉर, इंसुलिन उपयोगी है। तो इंसुलिन जो है ये उपयोगी किसके लिए है, रक्त शर्करा को कम करना, रक्त शर्करा को कम करता है इंसुलिन, ठीक है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, जिसमें पूछा गया था दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडे में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो अंडे में प्रोटीन, सबसे ज़्यादा तो प्रोटीन ही पाया जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज दिया गया बिल्कुल नहीं होता, ग्लाइकोजन भी नहीं होता है, और जल की मात्रा तो रहती है लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन आप लगाएंगे, ओके। तो सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें है कि 6 माह के बच्चे को दिया जाना आवश्यक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि माँ का दूध, गाय का दूध, मट्ठा और फलों का रस। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मट्ठा दे दिया जाए। क्या सही है ऐसा, अगर 6 माह का बच्चा उसे मट्ठा पिलाएंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्या आप लगाएंगे, माँ का दूध, ठीक है, 6 मंथ तक केवल और केवल मदर मिल्क, ओके। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि क्वाशी-ओरकर रोग की रोकथाम किसकी कमी से होता है। माफ कीजिएगा, क्वाशी-ओरकर रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन सी या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तब क्वाशी-ओरकर रोग होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की आधारभूत इकाई इनमें से कौन सी है। तो आधारभूत इकाई जो होगा वो अमीनो एसिड होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। चले अगले प्रश्न की ओर 37 नंबर क्वेश्चन है कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन आर, प्रोटीन के कार्य इनमें से क्या हैं। तो प्रोटीन का जो कार्य है वो है शरीर का निर्माण करना, दूसरा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना, सी है दोस्तों हार्मोन्स और एंजाइम के निर्माण में सहायक, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो आप उपयुक्त सभी पर लगाएंगे टिक, यही आपका सही ऑप्शन है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू यूज फैट। वसा के उपयोग के लिए सबसे जरूरी कौन सा है। तो विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम या फिर जल। तो सबसे जो जरूरी है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका वसा के लिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा के पाचन में सहायता
जो करता है वो जल करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे। अगर आप यहाँ पर कैल्शियम लगाते हैं तो बिल्कुल ये सत्य कथन होगा, और ए भी हो सकता है, ठीक है, विटामिन ए भी हो सकता है। 39 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। तो 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, 2021, 22, 23 इन तीनों सत्र में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट आपका है 9, यानी सी ऑप्शन सही है। 9 अगर 1 ग्राम वसा पूछे तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी देता है। तो अगर हम 2 ग्राम वसा पूछें तो कितना हो जाएगा, 18 कैलोरी ऊर्जा हो जाएगी। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा है, लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी है, सेलुलोज भी है। अगर इस ऑप्शन में स्टार्च होता तो स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता, लेकिन सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा प्राप्ति का उच्चतम साधन इनमें से कौन सा होगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण या फिर विटामिन। तो चलिए ऊर्जा प्राप्ति के सर्वोत्तम अगर हम बात करें उच्चतम साधन की, तो कार्बोहाइड्रेट्स इसमें इंपॉर्टेंट होगा। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको मिल जाते हैं ग्लूकोज, इसी में आपको फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, ये सभी प्रकार की ऊर्जा आपको देखने को मिलती है। तो इनमें सर्वोत्तम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज मिलता कहाँ से है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो बी वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आ गया 42 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिशन, कुपोषण के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है। तो कुपोषण सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार होता है गरीबी, अज्ञानता। ये पहली बात, अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुपोषण क्या है तो उसमें गरीबी और अज्ञानता भी प्रमुख कारण है। अपर्याप्त आहार और भोजन संबंधी आदतें, अस्वास्थ्य कारक स्थितियां, ये सभी इसमें शामिल होगी। सो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ गया 43 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि उपचारात्मक पोषण कहलाता है। तो उपचारात्मक पोषण किसको कहते हैं भैया, यहाँ पर है पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन, आहार की सांद्रता में परिवर्तन, आहार देने की विधियों में परिवर्तन। तो ये सभी उपचारात्मक पोषण का लक्षण कहलाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग। आहार आयोजन के लाभ इनमें से कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, ये सभी। तो आहार आयोजन का ये एक प्रकार का सभी लाभ है। डी ऑप्शन इसमें से सही उत्तर होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग होता है, रिकेट्स होता है, रतौंधी या फिर बेरी। चलिए तो स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स जो नामक रोग होता है वो विटामिन के की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है वो विटामिन नंबर ए से होता है, और बेरी विटामिन बी से। तो विटामिन ए पूछा गया था तो रतौंधी नामक रोग होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66, नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो नियासिन की कमी से दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर है पेलेग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर रतौंधी। चलिए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेलेग्रा नामक रोग होता है नियासिन की कमी से। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें है कि पोषक तत्व जो दूध में पाया जाता है। तो दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन सा है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, ये तीनों दूध में प्रचुर मात्रा में होते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन लगाएंगे, कैल्शियम लगा देंगे, माफ कीजिएगा प्रोटीन लगा देंगे। ठीक है, दूध में न्यूट्रिशन डेट द फाउंड इन मिल्क, यानी कि दूध में पाया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए
क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें है कि हैजा नामक रोग फैलता है। तो हैजा ये वायु के संपर्क में, वायु द्वारा हैजा फैलता है। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन का एक महत्वपूर्ण चरण नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कभी कभी क्या होता है कि जब ये महत्वपूर्ण चरण पूछता है कि कौन सा नहीं है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ने में गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार आयोजन का महत्वपूर्ण चरण है, नहीं ध्यान नहीं देते हैं। तो यही सबसे प्रमुख कारण, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान, तो ये महत्वपूर्ण चरण है। दूसरा है आहार आयोजन में भोज्य पदार्थ का प्रयोग, बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण चरण है। सी ऑप्शन है कि संतुलित आहार तालिका का प्रयोग, बिल्कुल ये करना चाहिए। आर्थिक स्थिति इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा, यही चरण नहीं है आहार आयोजन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कैरोटीन संबंधित है। तो भैया कैरोटीन विटामिन ए से संबंधित है। किससे संबंधित है? विटामिन ए से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसके सोर्स गाजर, दूध, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें पूछा गया ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन कहाँ पर संग्रहित होता है? तो यकृत में। यकृत में दोस्तों ये ग्लाइकोजन का संचय होता है, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 52 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन में से कौन सी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जल में घुलनशील, तो बी और सी जल में घुलनशील थे। अब आ जाती है वसा में, तो ए और ई ये क्या होंगे? वसा में घुलनशील विटामिन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, जिसमें है कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें कोलेस्ट्रॉल है? कोलेस्ट्रॉल किसमें है? हरे पत्तेदार सब्जी, चावल, अंडे या फिर मूंगफली। तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है। 54 नंबर प्रश्न है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो वायु जो फैलता है वो चेचक जो है वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। माफ कीजिएगा, हैजा। चेचक, अगर हैजा नहीं होता तो चेचक पर लगाते, लेकिन यहाँ पर हैजा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे में कैल्शियम की कमी के लक्षण कौन से होते हैं? तो जब भी जो बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, उसमें अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उसके हड्डियों से संबंधित विकार उत्पन्न होने लगते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन होने के बाद वह परिवर्तित हो जाता है। तो प्रोटीन का जो पाचन जब हो जाता है तो वो एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि लाल रक्त कण के परिपक्वन में सहायता होता है। तो लाल रक्त कण के परिपक्वन में जो सहायता करता है वो फोलिक एसिड करता है। कौन सा करता है? फोलिक एसिड। बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत इनमें से कौन सा है? दूध, अंडा, सूर्य की किरणें, और इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी का निःशुल्क प्राप्ति जो है वो सूर्य की किरणें, सनलाइट या यूवी लाइट, आपका ऑप्शन सही होगा, सी उत्तर करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें है कि उच्चतम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, उच्चतम स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक है वो संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार लेना ये उच्चतम स्वास्थ्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें है आरडीए के अनुसार किस महिला को प्रोटीन की आवश्यकता होती है? चलिए आप सब लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आरडीए के अनुसार किसी भी महिला को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें है कि निम्नलिखित में से पेचिश का लक्षण, तो बार बार दस्त आना ये पेचिश का लक्षण है। ज्वार आना, हड्डियों एवं जोड़ों में दर्द, ये सभी तो सभी नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें है विच बैक्टीरिया केसेस टाइफाइड,
टाइफाइड रोग किस रोगाणु द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ, इनमें से नहीं होगा। विब्रियो कोलेरा, ये भी नहीं होगा। सल्मोनेला टाइफी, ये एक प्रकार के रोगाणु हैं जो टाइफाइड रोग फैलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है? चलिए, तो 4 KCl ऊर्जा देता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, जिसमें पूछा गया एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की बात किया जाए तो यहाँ पर विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। 65, क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें है कि आहार नियोजन करते समय आवश्यक इनमें से क्या है? तो आहार आयोजन का जब हम नियोजन करें तो सभी भोज्य समूहों का समावेश व्यक्ति की शारीरिक स्थिति को देख करके करें। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सामुदायिक स्वास्थ्य इनमें से कौन सा है? सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब होता है गुड हेल्थ ऑफ एवरी मेंबर लिविंग इन ए कम्युनिटी। समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधित होता है कम्युनिटी हेल्थ से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं ICDS में शामिल हैं? तो ICDS में शामिल जो है वो है वयस्क साक्षरता और परिवार नियोजन। एक प्रकार की सरकारी संस्था है जिसके अंतर्गत जो गरीब बच्चे हैं या कुपोषण से ग्रसित बच्चे हैं उनको वयस्क साक्षर दर प्रदान करना और परिवार नियोजन के कार्य को संभालना, ये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, मदर्स फर्स्ट मिल्क पूछा गया। माफ कीजिएगा, माँ का पहला गाढ़ा दूध क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रम ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रम कहाँ पाया जाता है? माँ के दूध के गाढ़े दूध को, माँ के दूध में जो पहला दूध होता है गाढ़ा दूध, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 69, क्वेश्चन नंबर 69 है कि फलियों के अंकुरण में बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन सी। तो फलियों के अंकुरण में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि आहार में विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो जब हम आहार में विटामिन ए की कमी करते हैं तो हमें रतौंधी नामक रोग से ग्रसित होना पड़ता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, जिसमें वसा की कमी से होने वाले रोग पूछा गया है। तो वसा की कमी से जो रोग होता है दोस्तों उसको हम फाइनोडर्मा कहते हैं। फाइनोडर्मा संबंधित रोग वसा की कमी से होता है। बी ऑप्शन इसमें से सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु निम्न की आवश्यकता होती है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु सबसे ज़्यादा लौह और प्रोटीन, लौह तत्व एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। तो शिशुओं को पूरक आहार देना हम 6 माह के आयु के बाद में स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। 74 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि परनीसियस रक्त कल्पता जिसे एनीमिया कहते हैं, तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो ये दोस्तों आयरन की कमी से, लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर खोले जाते हैं? ग्राम स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, नगरों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम स्तर पर आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं देखने को मिलेंगे, ये न्याय पंचायत के स्तर पर, न्याय पंचायत के स्तर पर आपको सामुदायिक स्वास्थ्य मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों आज की इस क्लास में क्वेश्चन पेपर जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र था उसको मैंने सॉल्व करा दिया है। ये क्वेश्चन पेपर सभी विश्वविद्यालय में आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे
और 75% क्वेश्चंस फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन पेपर को पूर्णतः तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट। अगर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, होम साइंस से हैं तो आपको आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, प्रत्येक वर्ष में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र का पेपर होगा, जिसकी तैयारी करना आपको जरूरी है और हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोज रात 10 बजे आप लोग को करिकुलर कोर्स की क्लास लेने के लिए लाइव आएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न कम्पिटिटिव की भी तैयारी होती रहेगी और आपका फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन भी क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।